Hello everyone, welcome to Abroad Quest. I am Jitendra Singh, working as a qualified secondary maths teacher in London. तो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हाउ टू गेट इनटू टीचिंग इन यूके पर वीडियो बनाता हूँ और शेयर करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारे ऑफिशियल रूट डिस्कस करूंगा जो 2026 में इंटरनेशनल टीचर्स के लिए QTS पाने के लिए अवेलेबल है। तो सभी रूट्स की क्लियर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर वीक टीचिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो सभी रूट्स को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि QTS क्या है। तो QTS की फुल फॉर्म है क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। QTS यूके में टीचर्स के लिए एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है जो DFE से मिलती है। इंग्लैंड के स्कूल्स में टीचिंग के लिए QTS एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास QTS नहीं है तो कोई भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैंडिडेट जो है वो 4 साल तक टीचिंग कर सकता है, बट वो अनक्वालिफाइड टीचर स्केल पर टीचिंग होगी जिसकी सैलरी लो होती है। तो इंग्लैंड में इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए विदाउट QTS टीचिंग में एंट्री और जॉब लेना काफी मुश्किल है, क्योंकि स्कूल्स जनरली QTS कैंडिडेट ही प्रेफर करते हैं। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये QTS सर्टिफिकेट इंडियंस या इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए इतना मैटर क्यों करता है। क्योंकि जो इंडियन टीचिंग क्वालिफिकेशन है जो कि BEd है वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं है। तो आप लोगों को इन अवेलेबल रूट में से एक रूट से QTS लेना ही पड़ेगा। विदाउट QTS आप यहाँ टीचिंग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रूट है वो है PGC विद QTS। सो इस रूट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और अपलोडेड है, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेकंड रूट है स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट। सो इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं थर्ड रूट जो है PGC प्लस QTS टू स्कूल डायरेक्ट फी फंडेड रूट। ये देखा जाए तो क्वालिफिकेशन के मामले में PGC प्लस QTS यूनिवर्सिटी लेड एंड PGC प्लस QTS स्कूल लेड सेम डिग्री और सेम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के जैसा होता है, बट स्कूल डायरेक्ट फी फंडेड रूट थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें आप फर्स्ट डे से ही जो है वो क्लासरूम एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, एक्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। आपका एक्चुअल स्कूल एक्सपोजर मिलता है। इसमें आप थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग पर कम फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है। स्कूल के अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन आपका ज्यादा होगा, जितने भी सेक्टर होते हैं स्कूल के। इसमें यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर वाला पार्ट है वो बिल्कुल कम होता है। स्कूल डायरेक्ट फी फंडेड रूट में जो PGC एंड QTS मिलता है, तो जो PGS सर्टिफिकेट मिलता है वो इन्हीं के अपने प्रोवाइडर होते हैं, उनके थ्रू मिलता है। अब ये किसी भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और QTS एज यूजुअल जो डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन है उसी से मिलता है। तो ये PGC प्लस QTS यूनिवर्सिटी से कैसे थोड़ा अलग है? तो अलग इस मामले में है कि PGC प्लस QTS यूनिवर्सिटी लेड में हमें एक दिन यूनिवर्सिटी में जाना होता है और कई बार 2-3 दिन भी जाना होता है और वहां पर थ्योरेटिकल लर्निंग होती है। लेकिन स्कूल डायरेक्ट फी फंडेड रूट में जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर होता है वो PGC से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन या जो थ्योरेटिकल लर्निंग है वो स्कूल में आकर ही देता है। यानी आपकी जो मेन लर्निंग है, चाहे वो PGC की हो, QTS की हो या टीचिंग की हो, वो सारी स्कूल में ही हो रही हो। अब स्कूल डायरेक्ट रूट भी 2 तरीके के हैं जैसे मैंने डिस्कस किया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो जो स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट है उसमें स्कूल आपको जो है वो सैलरी पे कर रहा होता है। आपकी टीचिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिव होती है और उसके लिए आपको पहले से प्रायर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट में स्कूल आपको सैलरी पे करता है और स्कूल डायरेक्ट फी फंडेड रूट में आप स्कूल को जो है वो फी पे करते हो PGC प्लस QTS के लिए। अब दूसरे डिफरेंस की बात करें तो सैलरी रूट में जो आपको PGC का सर्टिफिकेट मिलता है वो यूनिवर्सिटी से मिलता है, यानी स्कूल जो है यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करता है। और जो फी फंडेड रूट है उसमें PGC का सर्टिफिकेट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर से मिलता है जिसके साथ स्कूल का टाई अप है। सो आई होप अब आपको थोड़ा समझ आ गया हुआ है। थोड़ा मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है कि स्कूल डायरेक्ट में सैलरी रूट और स्कूल डायरेक्ट में फी फंडेड रूट में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये स्कूल डायरेक्ट फी फंडेड रूट स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट और PGC विद QTS फ्रॉम यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है। तो अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस जो है वो दोनों ही रूट में सेम है, चाहे आप यूनिवर्सिटी से आप PGC QTS ले रहे हो या फिर स्कूल डायरेक्ट से PGC प्लस QTS ले रहे हो, फीस एग्जैक्ट सेम होती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब दोनों रूट में मिल PGC प्लस QTS रहा है, फीस दोनों की सेम है,
तो हमें कौन सा रूट ऑप्ट करना चाहिए और उसके पीछे रीजन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है स्कूल डायरेक्ट 500 रूट ऑप्ट करना चाहिए, और रीजन ये है कि इसमें आपको मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, आप टीचर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके सीवी में 1 ईयर का कंप्लीट टीचिंग एक्सपीरियंस ऐड होगा। तो इन फ्यूचर जब आप QTS के बाद अप्लाई कर रहे होंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वही स्कूल आपको जो है वो जॉब प्रोवाइड कर देता है आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पर। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ रूट की, जो है असेसमेंट ओनली रूट। ये जो रूट है ये एक्सपीरियंस टीचर के लिए सबसे फास्टेस्ट और सबसे रिलेवेंट रूट है। असेसमेंट ओनली रूट से QTS जो है वो 12 वीक्स में मिलता है। तो असेसमेंट ओनली रूट कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ना इसमें कोई लेक्चर्स होते हैं, ना कोई इसमें स्कूल प्लेसमेंट होती है और ना कोई यूनिवर्सिटी मॉड्यूल होते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली UK टीचिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट असेस किया जाता है, जो आपकी स्किल्स और टीचिंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस और स्किल्स है उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं, और अगर आप उसमें फिट आते हैं UK टीचिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो आपको QTS अवार्ड किया जाता है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है असेसमेंट ओनली रूट में, वो है कि असेसमेंट ओनली रूट में 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस अगर आप इंडिया या आउटसाइड UK हो, और दूसरा आप ऑलरेडी UK में प्रेजेंट हो। तो अब हम 1 बाय 1 दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब पहले बात कर लेते हैं असेसमेंट ओनली रूट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन UK। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपके पास मिनिमम 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी 2 डिफरेंट स्कूल्स में। इसके बाद जो आप अप्लाई करते हैं असेसमेंट ओनली रूट के लिए, और जो भी प्रोवाइडर होता है वो आपके लेसन ऑब्जर्व करता है, आपका पोर्टफोलियो चेक करता है, और आपके UK टीचिंग स्टैंडर्ड्स को असेस किया जाता है। और आपका ऑब्जर्वेशन और जो असेसमेंट होता है वो उसी एज रेंज का होता है जिसके लिए आप QTS अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी प्राइमरी का होना चाहिए, और अगर आप सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और उसका सेकेंडरी का आपको QTS चाहिए तो आपका एक्सपीरियंस भी सेकेंडरी स्कूल का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम टीचिंग का होना चाहिए। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो इंटरनेशनल टीचर्स जो आउटसाइड UK है और असेसमेंट ओनली रूट से आप जो है वो QTS लेना चाहते हैं। इसमें आपको UK आने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका प्रोवाइडर होगा उसका एग्जामिनर आपके स्कूल में आएगा और आपके लेसन्स को ऑब्जर्व करेगा, और वो सारे UK टीचिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सेस करेगा। अगर आप उन सबको फुलफिल करते हैं, आपकी स्किल और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस UK टीचिंग स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, तो फिर आपको QTS अवार्ड कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। सो इफ यू आर इनसाइड द UK, सो इसकी जो कॉस्ट है वो है अराउंड 3000 पाउंड प्लस वैट। और अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट है और वहीं से आप जो है वो QTS लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो अराउंड 4000 पाउंड है। अब बात कर लेते हैं ये रूट किन के लिए बेस्ट है। तो वो कैंडिडेट जिनके पास सिग्निफिकेंट टीचिंग एक्सपीरियंस है, सिग्निफिकेंट मींस मोर देन 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और वो भी किसी इंग्लिश मीडियम लाइक ब्रिटिश करिकुलम एंड कैम्ब्रिज बोर्ड का एक्सपीरियंस हो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे DMs आते हैं कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं UK में टीचिंग कर सकता हूँ, क्या मुझे QTS मिल सकता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं इंडिया में या आउटसाइड UK, तो आप वहाँ की हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ा रहे हैं जो यहाँ के बिल्कुल इरिलेवेंट हो जाती है। तो UK में अगर आपको टीचिंग करनी है या QTS अप्लाई करना है तो स्पेशली जो है आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए STEM सब्जेक्ट्स में ही जो है वो अवेलेबल होता है। STEM मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि असेसमेंट ओनली रूट से QTS उन्हीं को मिल पाता है जिनके पास 2 ईयर का UK टीचिंग एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास इंडिया और आउटसाइड इंडिया किसी भी कंट्री में आपके अपने स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप इस असेसमेंट रूट के थ्रू QTS अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए आप आउटसाइड UK होने चाहिए। अगर UK में अगर आप आ गए तो फिर 2 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो UK का ही लगेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पुरानी जॉब छोड़ दी है, आप उस स्कूल में टीचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका असेसमेंट वहां कैसे होगा? आपका असेसमेंट अभी यहाँ होगा। तो यहाँ के असेसमेंट के लिए पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है जिस स्कूल में आप अपना असेसमेंट चाहते हैं। इसलिए UK में आने के बाद तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, और आउटसाइड UK है तो उसी स्कूल में आपका असेसमेंट हो जाएगा, या फिर वहाँ के किसी स्कूल में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो चलेगा। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप असेसमेंट के थ्रू जो है QTS लेना चाहते हैं
तो आप करंटली टीचिंग में होने चाहिए हो, मतलब आप टीचिंग कर रहे हो इस टाइम पर। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि असेसमेंट ओनली रूट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों को, सो इस कंफ्यूजन को मुझे क्लियर करना था। सो आई होप मैंने असेसमेंट ओनली रूट को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अब इसके बाद 3 अदर रूट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पीजीसी प्लस QTS यूनिवर्सिटी लेड रूट और सैलरीड रूट, इन दोनों के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है उन पर, तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन पोस्ट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अब अगर आपको किसी भी रूट पर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई सजेशन है वो भी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बाय।